जिसमें कि मैडम वेब प्ले कर रही हैं अपनी डकोटा जॉनसन। अब इनका नाम भले आपने ना सुना हो, लेकिन इनकी शक्ल देख के आपको बहुत कुछ याद आ रहा होगा। हाँ वही तो यार, इस मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के झमेले में हम लोग ये तो भूल ही गए कि हमारे खुद के यूनिवर्स में भी बहुत कुछ चल रहा है। ना रशिया यूक्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ, हर वक्त वही बात, जैसे कि मूवी रिलीज की जगह उसके ट्रेलर्स का लॉन्च होना। मतलब सीरियसली इस वक्त तक मॉर्बियस मूवी रिलीज हो चुकी होती और हमें उसके ट्रेलर देखने पड़ रहे हैं। खैर अब जो है सो है, उसी से काम चलाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद हम सबको जो चीजें क्लियर होने वाली हैं इस मूवी के बारे में, वो ये कि पहले तो हमें ये समझ आ जाएगा कि ये मूवी किस यूनिवर्स में सेट है, और साथ ही ये भी पता चल जाएगा कि इस मूवी का विलेन कौन है। इस वीडियो में हम मॉर्बियस मूवी के न्यू रिलीज फुटेज के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस मूवी का स्पाइडरमैन के तीनों वर्जन TAT यानी कि टॉम, एंड्रू एंड टॉबी के साथ क्या कनेक्शन होने वाला है। इवन वेनम के साथ भी इसका कुछ तो झोलझाल चल रहा है भाई, मैं बता रहा हूँ। आप भी वीडियो देखते रहिए, समझ जाओगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने जादुई हकीम साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पूरे मल्टीवर्स के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए। उसी की वजह से हमें इतनी सब क्रॉसओवर मूवीज देखने को मिलने वाली है फ्यूचर में। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल प्रेम अनफिल्टर्ड के एक और नए एपिसोड में, और मैं हूं आपका हमदम, आपका दोस्त प्रेम। बात करें इस मूवी के विलन मैट स्मिथ के कैरेक्टर की, तो वो इस मूवी के अंदर कॉमिक्स से लॉक्सियस क्राउन के कैरेक्टर का ही एक वर्जन प्ले कर रहा है, जिसको कि हम कॉमिक्स में हंगर नाम से भी जानते हैं। अब सोनी वालों ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि उन्होंने इस मूवी में उसकी बैक स्टोरी थोड़ी चेंज कर दी है और इस मूवी में उसके दो नाम होंगे, लूसियन एंड माइलो। इस न्यू बैक स्टोरी के अकॉर्डिंग वो मॉर्बियस के बचपन का चड्डी बड्डी होगा और दोनों साथ में पले बड़े होंगे। वो जब पैदा हुआ तो उसके अमीर माँ बाप ने उसका नाम लूसियन रखा, बट जब मॉर्बियस से उसकी दोस्ती हो गई तो मॉर्बियस ने उसका नाम माइलो कर दिया। अकॉर्डिंग टू मैट स्मिथ वो दोनों दोस्त एक ही जेनेटिक डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं, बट चूंकि वो बहुत ज्यादा पैसे वाला है तो अपने उस डिसऑर्डर के दुख से बचने के लिए वो पैसे का इस्तेमाल करता है और लाइफ को एंजॉय करता है। अब जो मुझे लगता है कि ये दोनों अपने उसी जेनेटिक डिसऑर्डर को क्योर करने के लिए साइंटिस्ट बनते हैं, एंड एट वन पॉइंट इन मूवी मॉर्बियस उस क्योर को ढूंढ भी लेता है और यही क्योर उसको लिटरली एक बैटमैन बना देता है। यानी कि ये बंदा एक लिविंग वैम्पायर बन जाता है और उसको उसकी सारी चमगादड़ वाली पावर्स मिल जाती हैं। और जैसा कि इस सीन में हम देख सकते हैं कि लूसियन मॉर्बियस के बारे में स्टडी कर रहा है कि सीरम लेने के बाद उसके अंदर किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। उसके बाद वो उस सीरम को उससे चुरा भी लेता है और उसको खुद पे यूज करके हंगर नाम के विलेन का ही एक वर्जन बन जाता है, यानी कि एक और रियल वाला बैटमैन। इसके अंदर भी कुछ मॉर्बियस वाली ही पावर्स होती हैं। यहाँ पे हम लूसियन को अपनी शॉकवेव पावर्स का इस्तेमाल मॉर्बियस के ऊपर करते हुए देख सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ कॉमिक्स की, तो कॉमिक्स के अंदर हंगर एक हाइड्रा एजेंट होता है और वो मॉर्बियस को कैप्चर कर लेता है उसके ऊपर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए, और वो दोनों उस एक्सपेरिमेंट के दौरान हुए एक्सप्लोजन में एक साथ ही डिसअपियर हो जाते हैं। वो अलग बात है कि कुछ इश्यूज के बाद वो एज ए हंगर वापस से रीअपियर हो जाता है। अब चूंकि मेकर्स मॉर्बियस को एज एन एंटी हीरो के तौर पर पेश कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू मैट स्मिथ मॉर्बियस जो है वो अपनी पावर से थोड़ा डरा हुआ है, वो लोगों को हर्ट नहीं करना चाहता, बट उसका जो कैरेक्टर है माइलो वो अपनी पावर्स को एंजॉय करता है, एम्ब्रेस करता है, जैसा कि अपना खोंसू मून नाइट को बोलता भी है, एम्ब्रेस योर पावर्स, और इनोसेंट लोगों को मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मॉर्बियस उसको रोकने के लिए उसके पीछे आता है। तो मॉर्बियस मूवी की न्यू रिलीज फुटेज में हमें जैरेड लीटो साफ साफ ये कहते हुए सुनाई पड़ते हैं कि वो लोग इन फ्यूचर कुछ बड़ा सिनिस्टर 6 वाला कांड करने वाले हैं और साथ ही साथ MCU के साथ भी क्रॉसओवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है कि मॉर्बियस मूवी किस यूनिवर्स में सेट है और वो लोग इन फ्यूचर सिनिस्टर 6 को कैसे हैंडल करने वाले हैं, और ये सिनिस्टर 6 जो होंगे वो क्या MCU वाले होंगे या फिर सोनी के अपने वर्जन के होंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। तो जहां तक बात है मॉर्बियस मूवी के यूनिवर्स की, तो इसका सीधा सा जवाब है कि ये मूवी MCU वाले मेन यूनिवर्स में बिल्कुल भी सेट नहीं है, बल्कि सोनी के अपने सेपरेट पर्सनल यूनिवर्स में सेट है। क्योंकि अगर हम लोग वेनम लेट देयर बी कार्नेज मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन पे जाएं तो हमें पता है वेनम एक डिफरेंट अर्थ पे एग्जिस्ट करता है, न कि MCU वाले यूनिवर्स में। लेकिन स्पाइडरमैन नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज के किए गए कांड की वजह से वो MCU के यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाता है और एट द एंड जब सब कुछ सही हो जाता है वो यहाँ पे अपना बच्चा देके वापस चला जाता है। अब MCU हर सेपरेट सुपर हीरो फ्रेंचाइजी के साथ यही करने वाला है, जो भी पिक्चर हिट होगी उसको मल्टीवर्स के थ्रू मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स का पार्ट बना लेगा, सिंपल। एंड मॉर्बियस मूवी के इस सीन से हम इजीली समझ सकते हैं कि वेनम का एंड मॉर्बियस का यूनिवर्स सेम है, यानी कि सोनी अपना खुद का एक अलग सुपर हीरो यूनिवर्स बना रहा है जिसमें कि वेनम एंड मॉर्बियस दोनों एग्जिस्ट करते हैं। एंड इन फ्यूचर जितनी भी स्पाइडरमैन विलेंस की स्पिन ऑफ मूवीज होंगी वो सभी इसी सेम यूनिवर्स का पार्ट होंगी, जैसे कि क्रेवन द हंटर जिसमें कि क्रेवन का रोल प्ले कर रहे हैं MCU के क्विक सिल्वर यानी कि एरॉन टेलर, एंड मैडम वेब जिसमें कि मैडम वेब प्ले कर रही है अपनी डकोटा जॉनसन। अब इनका नाम भले आपने ना सुना हो, लेकिन इनकी शक्ल देख के आपको बहुत कुछ याद आ रहा होगा। हाँ वही 50 शेड्स ऑफ ग्रे वाली मोहतरमा।
और इनके अलावा भी कई सारी मूवीज हैं जो इस लिस्ट में हैं, जो कि सेम यूनिवर्स का ही पार्ट बनने वाली हैं। और ये मेक सेंस भी करता है क्योंकि ये सब कैरेक्टर सेम एक ही यूनिवर्स में होंगे, तभी तो इन सब का क्रॉसओवर हमें बिना किसी मल्टीवर्स के झोलझाल के देखने को मिलेगा। वैसे भी एमसीयू ने बाकी स्टूडियोज की ऐसी मट्टी पलीत की है कि आजकल किसी स्टैंडअलोन सुपर हीरो की मूवीज तभी चलेंगी जब उसमें कोई दूसरा सुपर हीरो अपीयर हो। अरे अपीयर ना भी हो, कम से कम उम्मीद तो हो अपीयर होने की, वरना तो मूवी की हाइप तक नहीं बनती, फिर भले वो मूवी क्रिएटिवली कितनी भी अप टू द मार्क हो। अब आप डीसी की आने वाली मूवी दी बैटमैन की ही बात कर लो। ट्रेलर देखने के बाद इतनी उम्मीदें बंधी थी इस मूवी से, लेकिन हाइप का हाल देख लो। क्यों? क्योंकि वो किसी शेयर्ड यूनिवर्स का पार्ट नहीं है। खैर वापस आते हैं अपनी वीडियो के टॉपिक पे, वरना लोग फिर से डीसी मार्वल करने लगेंगे। तो अब जबकि ये कंफर्म है कि वेनम एंड मॉर्बियस एक अलग अर्थ पे सेट हैं, एमसीयू की मेन अर्थ पे नहीं, तो इसके ट्रेलर में हमें वल्चर का दिखना मेक सेंस नहीं करता। जब तक कि ये एमसीयू के स्पाइडरमैन होमकमिंग में दिखाई देने वाले अपने वल्चर का सिमिलर दिखने वाला कोई वेरिएंट ना हो। और इसकी पॉसिबिलिटीज काफी हाई भी हैं कि ये एक वल्चर वेरिएंट ही है। और इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ जब वल्चर और मॉर्बियस का आमना सामना होता है, तब मॉर्बियस को जेल में ले जाया जा रहा होता है और वो अपने सेम उसी वेनम वाले यूनिवर्स में है, ना कि एमसीयू की मेन अर्थ पे। मतलब कि इस पॉइंट तक ये एमसीयू के यूनिवर्स में नहीं आया है। और ये चीज बहुत ध्यान देने वाली है क्योंकि हो सकता है एट द एंड ऑफ द मूवी किसी पोस्ट क्रेडिट सीन में इसके किसी तरह से एमसीयू की मेन अर्थ पे ये आ जाए, भले कुछ देर के लिए आए, जैसा कि वेनम के साथ हुआ। वैसे इस बात की पॉसिबिलिटीज काफी कम है क्योंकि वेनम का यहाँ आना तो एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा था कि एमसीयू में वेनम सिम्बियोट को इंट्रोड्यूस करना था, थोड़ा क्रिएटिव तरीके से, थोड़ा हटके, तो उन्होंने मल्टीवर्स वाला तरीका अपनाया। बट मॉर्बियस के साथ ऐसा कुछ नहीं है। बट हु नोज मेकर्स के दिमाग में फ्यूचर के लिए क्या प्लान चल रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि टोबी और एंड्रू इस सब का पार्ट कैसे बनेंगे, क्योंकि हमें ट्रेलर में इन दोनों ही वर्जन्स के स्पाइडरमैन से रिलेटेड काफी सारे रेफरेंसेस देखने को मिले हैं, जैसे कि टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का ये सूट एंड उसी के वर्जन का डेली ब्यूगल न्यूज़पेपर। और ये जो ऑस्कॉप बिल्डिंग का लुक है ये एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स से है, जो कि हम द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में देख ही चुके हैं। बट अगेन ये जो डेली ब्यूगल न्यूज़पेपर है ये रिनो और ब्लैक कैट को भी पॉइंट आउट करता है, जो कि एंड्रू के वर्जन से बिलोंग करते हैं। तो फिर ये सब चक्कर क्या है? मतलब ये न्यूज़पेपर टोबी मैगवायर वाला है या फिर एंड्रू गारफील्ड वाला? तो ये सब हम मल्टीवर्स के वेरिएंट वाले कॉन्सेप्ट से इजीली समझ सकते हैं। ये जो यूनिवर्स है जहाँ पे वेनम एंड मॉर्बियस रहते हैं, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे एक अलग ही वर्जन का स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता हो, बट जिसकी कॉस्ट्यूम टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन जैसी हो एंड इस यूनिवर्स की ऑस्कॉर बिल्डिंग का लोगो एंड्रू गारफील्ड के वर्जन वाली ऑस्कॉर बिल्डिंग के लोगो जैसा हो। एंड ऐसा भी हो सकता है कि इस यूनिवर्स में जो स्पाइडरमैन है वो दिखने में टोबी मैगवायर या एंड्रू गारफील्ड का ही एक वेरिएंट हो, बट वो सैम राइमी या मार्क वेब वाले यूनिवर्स से ना हो, बल्कि एक डिफरेंट स्पाइडरमैन हो जो कि बस दिखता वैसा हो। यार मल्टीवर्स है, कुछ भी हो सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर ये लोग वेनम एंड मॉर्बियस का क्रॉसओवर मार्क वेब के यूनिवर्स वाले एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के साथ कराएंगे जरूर। और मेरे ऐसा बोलने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जो कि मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं। आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। ट्रेलर में आगे हमें टायरिस का एक कैरेक्टर पुलिस वाले के साथ बातें करते हुए दिखाई देता है, जहां पर कि ये लोग सैन फ्रांसिस्को का रेफरेंस दे रहे हैं, जो कि सीधा सीधा वेनम लेट देयर बी कार्नेज के इवेंट्स का इशारा कर रहा है, क्योंकि वेनम एंड एडी ब्रॉक सैन फ्रांसिस्को में ही रहते हैं। तो ये लोग यहाँ पे सीधा सीधा वेनम का हिंट दे रहे हैं, बट टोबी मैगवायर एंड एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन का सीधा सीधा रेफरेंस नहीं दे सकते, क्योंकि उसके लिए उन्हें काफी बड़े क्रॉसओवर इवेंट की जरूरत होगी जो कि मल्टीवर्सल लेवल का होगा, जबकि वेनम तो उसी के यूनिवर्स में सेट है, उसकी बातें तो वो कभी भी कर सकते हैं। अब एक मजे की बात ये है कि जब तक आपको ये वीडियो मिलेगी तो हो सकता है उस टाइम तक आपको मॉर्बियस का नया ट्रेलर भी मिल जाए, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। अब आप बताइए आपको क्या लगता है इस मूवी के बारे में और मेरी वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अच्छी लगी तो अकेले के लिए मजा ना लो यार, कर लो शेयर 2-4 लोगों को, क्या जाता है, मेरा भी काम हो जाएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।